बेटा, मुलाकातें तो गैरों से होती हैं, अपने बच्चे तो अपनी नजरों के सामने रहते हैं। तुम इन सियासतदानों की चालों को नहीं समझ सकती। अरे भाई, जिस मोहरे को इन्हें कटवाना होता है उसे आगे कर देते हैं। क्या मैं भी? हाँ, तुम भी। मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है। क्यों? अभी तो तुम्हें अखबार ज्वाइन किए हुए सिर्फ 1 हफ्ता ही हुआ था। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान कुर्सी पर बैठ ही नहीं पाता और उठा दिया जाता है। साहब को खूब समझा दिया था कि वो आग से खेल रहे हैं। फिर क्या कहा उसने? कह रहे थे कि वो जमाने लग गए, अब तो उमराव खान एक ठंडी राख है। फिर तुमने उसे ये नहीं कहा कि आतिशफशां की राख में भी आग होती है? फिर दूसरे दिन 2 पुलिस वाले आए, कहने लगे कि तुम्हारी भांजी ने खुदकुशी कर ली है। उसकी लाश मुर्दा खाने में पड़ी है। सादिया की रुसवाई का हिसाब खानजादा की बहन समरा देगी। उसके बाद उस खानदान पे मेरा कोई कर्ज नहीं रहेगा। सेठ साहब, सारी दुनिया जानती है कि फारूकी साहब नफसियाती मरीज थे। उन्होंने उसी हालत में 7वीं मंजिल से कूदकर खुदकशी की। फयाज खान, बैठकर बात करो। उसकी वजह यह है इस्लाम साहब कि हम मछली का जाल लेकर मगरमच्छ के शिकार को निकले हैं। अगर इत्तेफाक से, खुश नसीबी से, हमारी अपनी मेहनत से हम एक मगरमच्छ को पकड़ भी लेते हैं तो वो मगरमच्छ जाल को तोड़कर बाहर निकल जाता है और हम हसरत भरी निगाहों से उसे देखते रहते हैं। अब क्या होगा? होना क्या है, मैं अभी उस सरमायादार का दिमाग दुरुस्त कर आती हूँ। तुम नाकाबिले इस्लाह हो। आदमी के होंठों को जब सियासत का खून लग जाए तो वो आदमखोर हो जाता है, और जब बस्ती में कोई शख्स ना रहे तो खुद अपना गोश्त खाने लगता है। झूठ बोलते हैं आप। मैंने जीशान को वहां भेजा था। जीशान की जिल्लत मेरी जिल्लत है, मेरी जिल्लत अखबार की जिल्लत है। उमराव खान ने तुम्हारी गाड़ी में फास्ट फूड के डिब्बे और मिनरल वाटर्स की बोतल डाल दी थी, जिसके बोझ से तुम उठ नहीं पा रहे थे। आमिर, आशिक के बारे में क्या ख्याल? बहुत प्यारी लड़की है। आमिर, अगर तुम और आशिक... पहले आप उससे तो पूछ लें। मैंने बात कर ली है आमिर। नहीं आंटी, आप एक दफा और पूछ लें। मैंने क्या किया है? क्यों मुझे इल्जाम दे रहे हो? 1 महीने तक तुम उसके साथ घूमती रही हो, हंस हंस के बातें करती रही। उसका दिया हुआ कीमती तोहफा भी तुमने कबूल कर लिया। ये अमीर लोग किसी गरीब को एक फूटी कौड़ी नहीं देते, लेकिन एक खूबसूरत लड़की को हजारों का लंच करवा देंगे और लाखों की शॉपिंग। मैं तो इस्तीफा देने की सोच रहा हूँ। हरगिज नहीं जमाली। ये तो वक्त बताएगा खान साहब कि कौन किसको गिनता है। बच्चे, उमराव खान को अभी तुमने देखा ही नहीं है। हेलो। हेलो जीशान,
मेरा रिजल्ट आ गया है। और तुमने पहली पोजीशन हासिल कर ली। तुम्हें कैसे पता? हम लोग मुस्तकबिल शनास लोग हैं, दीवार के उस पार भी देख लेते हैं। तुम्हें पता है, मैंने सबसे पहले ये खबर तुम्हें सुनाई है। मुझे यकीन है। बहरहाल तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। इसी दिन के लिए दुआएं की थी और इसी दिन का इंतजार था। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं बाकी इंस्ट्रक्शंस बाद में आके देता हूँ, मुझे 1 मिनट का काम है। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। मैं कम इन? आओ बैठो। थैंक्स। असल में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता था। हाँ हाँ कहो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इनकार नहीं करेंगे। अगर मेरे बस में हुआ तो इनकार नहीं करूँगी। तो मेरी कज़न है, उसने MA सोशियोलॉजी में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। मैं चाहता हूँ कि हमारे मैगजीन के लिए मैं उसका इंटरव्यू करूँ। वो लड़की सिर्फ तुम्हारी कज़न है या कुछ और? वो मेरी मंगेतर भी है। अच्छा, हैरत की बात है कि तुमने जर्नलिज्म में टॉप किया और तुम्हारी मंगेतर ने सोशियोलॉजी में। बस अगर आपका ताउन रहा तो मैं इस मौके पर उसे एक अनोखा तोहफा देने में कामयाब हो जाऊंगा। अनोखा तोहफा? मैं समझी नहीं। मेरी अब तक अखबार में कोई तहरीर शाया नहीं हुई। मैं चाहता हूँ कि अगर ये इंटरव्यू छप जाए तो। इसका मतलब है कि तुम अपनी सहाफत की इब्तिदा आशी के नाम से करना चाहते हो? जी। तो फिर जाओ और एक भरपूर किस्म का इंटरव्यू करो और काशिफ को भी साथ लेते जाना। चंद अच्छी तस्वीरें भी ले लेना। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। थैंक यू अगेन। इट्स ओके। अम्मा जी, ये लिफाफे में 7 तावीज हैं। 7 दिन तक ये तावीज एक एक करके लड़की के कमरे में जलाती रहना। तो बाबा जी, ये काम कमरे में कैसे होगा? अगर कालीन वालीन जल गई तो सारा भेद खुल जाएगा बाबा जी। एक बड़ी सी ट्रे ले, उसमें एक छोटी सी मोमबत्ती जला और उसके ऊपर तावीज रख दे। जब तावीज राख हो जाए तो उसको किसी बड़ी बोतल में भर दे। हाँ, समझ गई बाबा जी। हाँ, और मोमबत्ती को भी बोतल में डाल देना और वो बोतल 7 दिन के बाद समंदर में फेंक देना। और ये काम आज बरोज मंगल शुरू कर दे। फिर क्या होगा बाबा जी? फिर बोतल डूबी और लड़की भी डूब जाएगी। लड़की भी डूब जाएगी बाबा जी? मेरा मतलब है लड़की बर्बाद हो जाएगी। उसकी बदनामी के किस्से गली गली मशहूर हो जाएंगे। तू यही चाहती है ना माँ? हाँ बाबा जी। शाहजी बाबा जिंदाबाद, शाहजी बाबा जिंदाबाद। बस कर, ये क्या सियासी नारे लगाने लगी है? हम फकीरों का सियासत से क्या ताल्लुक? आ गए शाहजी बाबा, आप बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं शाहजी बाबा, आप बहुत पहुंचे हुए। अभी कहाँ पहुंचे? अभी तो हम पहुंचेंगे।
क्या भरोसा है जिंदगानी का। आदमी बुलबुला है पानी का। अनवर सिंह साहब, आपने मुझे फोन भी नहीं किया। तो क्या आपने मुझे फोन किया था? हाँ, मेरा पीए कह रहा था कि आप सो रहे थे। अच्छा, पीए के फोन की बात कर रहे हैं। फोन तो फोन ही होता है एडिटर साहब। तो फिर मेरे पीए ने बता दिया होगा कि मैं सो रहा हूं। पीए टू पीए क्या शिकायत। हाँ, अगर आप मुझे बराह रास्त फोन करते तो मैं जरूर जवाब देता हूं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अभी तक आप पुरानी बातों को भूले नहीं। अगर नहीं भूलता तो खानजादा की ताजियत के लिए आपके घर नहीं आता। ये भी आपकी एक चाल थी। आप ये देखना चाहते थे कि मैं अपने नौजवान बेटे की लाश पर किस तरह तड़पता हूं। मैं पीना परवर और कमजोर इंसान नहीं। मैं तो आपके गम में शरीक होने के लिए आया। आप इसे अगर सियासत समझते हैं तो मेरे जज्बात को वापस कर दीजिए। अगर तुम इतने खुले दिल के मालिक हो तो फिर कौमी सतह के कॉन्फ्रेंस का बायकॉट क्यों किया? आपने मुझे अपने घर से निकाल दिया था, मैंने उस खबर को अखबार से निकाल दिया। That's all. वो बदतमीज लड़का मुझे और मेरे खानदान को बदनाम कर रहा था। उस बदतमीज लड़के की जहालत और अजीम सियासतदान की लियाकत, ये सारी गुफ्तगू मेरे पास कैसेट में महफूज है। जाने दीजिए खां साहब, अब खामखा बात बढ़ाने से क्या फायदा। बात तो तुमने बढ़ाई है अनवर हुसैन। जब रात को कुरेदा है तो उसे चिंगारियां निकलती हैं या अंगारे, ये तो तुम्हारी किस्मत है। मैं जानता हूं कि आपने कितने कलम तोड़े हैं और कितने अखबारों को आग लगवाई है। अगर ये कलम अच्छू ना, अगर ये कलम टूटा तो आपके बाप दादा के मकबरों में ज़लज़ला आ जाएगा। मैंने इस कलम से अलिफ से लेकर ये तक तमाम जुल्म की दास्तान लिख डाली है और उन्हें बैंक लॉकर्स में महफूज कर दिया है। मेरे मरते ही बैंक लॉकर्स भी खुल जाएगा और आपके बाप दादा का मालनामा भी। देखेंगे कौन क्या करता है। अब और क्या देखने को बाकी रह गया है खान साहब जो आप देखेंगे? कुछ नहीं। डील का क्या हुआ? क्या कहा? मार्केट का भाव गिर गया? ऐसे कैसे हो सकता है? मार्केट का भाव हम फिक्स करते हैं। हाँ, अच्छा, हमारा वक्त ज्यादा बर्बाद मत करो और जो कह दिया सो कह दिया। मिजाज कैसे हैं शेर साहब? मिजाज तो हमारे ठीक हैं, मगर ये फुटपाती लोग कभी कभी हमारा मूड खराब कर देते हैं। जिधर जाओ कचरा ही कचरा है। लगता है कि आजकल शफाफ लोग दुनिया ही से हट गए हैं। सच कहा शेर साहब, ये दुनिया एक कचरा घर बनकर रह गई है।
आप कैसे तशरीफ लाए कस्टम कलेक्टर साहब? हम लोग आपके यहाँ तशरीफ नहीं लाते, हाजिर होते हैं। बड़े लोगों की बड़ी बातें, बड़े काम। ये सब आपकी इनायत है सेठ साहब, वरना हम तो इंस्पेक्टर के ओहदे तक पहुँचते पहुँचते रिटायर हो जाते। जमशेद साहब कैसे हैं आप? आपकी सल्तनत में जिंदा हैं। तो भी जमशेद साहब जीते रहिए और समंदर का खारा पानी पीते रहिए। आपका करम रहा तो एक दिन मीठा पानी भी मिल जाएगा। जमशेद साहब जो खारे में मजा है वो मीठे में कहाँ। अच्छा डैड मैं चलता हूँ। अच्छा सेठ साहब, आपका बेटा असलम मियाँ बहुत ही ज़हीन है। जमशेद साहब इसको आप मजबूती से थाम लें, इसमें आपका रोशन मुस्तकबिल बंद है। हमने तुम्हारे स्विस बैंक में $1 लाख जमा करा दिए हैं ताकि तुम्हारा बुढ़ापा बहुत अच्छी तरह गुजर सके। आप पहले ये बताएं कि आपने सोशियोलॉजी में एमए किया, इसकी कोई ख़ास वजह थी? क्योंकि और भी बहुत से सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, साइंस वगैरह वगैरह। इसलिए कि हमारी सोशल लाइफ में बड़ी खराबियां पैदा हो गई। हम जिंदगी के हर शोबे में गैरों की, खुसूसन अंग्रेज़ों की अंधी नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी माशरत को शदीद नुकसान पहुंचा है। आप ठीक कह रही हैं। आपने मास्टर्स किया, अब आप क्या समझती हैं कि आप किस तरीके से अपने ख्यालात को इस बिगड़े हुए माशरे पर जाहिर करेंगी? अखबार और टेलीविज़न के ज़रिए, लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगी कि साइकोलॉजी में PhD कर लूँ, क्योंकि इंसान की नफ्सियात जाने बगैर कोई भी इस्लाही काम नामुमकिन है। थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा आप कुछ कहना चाहेंगी नए तालिब इल्मों के लिए? कोई नसीहत, कोई पैगाम देना चाहेंगी? बिल्कुल। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इल्म और दानिशमंदी जहाँ भी नजर आए उसे हासिल कर लो, क्योंकि हिकमत मोमिन की गुमशुदा मीरास है। थैंक यू वेरी मच, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। आपका और रोजनामा मंजिल का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आइए खाला, यहाँ बैठिए। तस्वीर लेना प्लीज, आप थोड़ी सी यहाँ आ जाएं। बहुत मुबारक हो आपको। इस खुशी के मौके पर तो कोई तकरीब वगैरह होनी चाहिए। ऐसी शानदार कि तुम देखते रह जाओगे। जी। आशिकी सालगिरह भी करीब है, दोनों पार्टी साथ साथ हैं। तुम जरूर आना और देखना कितने बड़े बड़े लोग आएंगे। जितने भी बड़े लोग आए या ना आए, लेकिन मैं जरूर आऊंगा। ओके आशी। दुनिया वालों ने तो अपने होठ सी लिए हैं, अपनी जबानों को ताले लगा लिए हैं, मगर आप गवाह हैं ना कि मुझे उस जुर्म की सजा दी जा रही है जो मैंने नहीं किया। इज्जत और शराफत के सारे रास्ते मुझ पर बंद कर दिए गए, सिवाय एक रास्ते के। एक सुनसान और अंधेरी गली मेरे लिए छोड़ दी गई, कांटों भरा रास्ता। गवाह रहना। समरा,
आई एम वेरी लकी, तुमने मुझे ही एजाज बख्शा। ऑफ कोर्स सोनू। मम्मी डैडी शॉर्ट विजिट के लिए कराची आ रहे हैं, हो सकता है मुझे उनके साथ अमेरिका जाना पड़े। तुम कहीं भी जाओ सोनू, लेकिन रहोगे तो मेरे दिल में ना। थैंक यू समरा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। लेकिन मैं ये चाह रहा था कि अगर हमारी एंगेजमेंट मम्मी डैडी के सामने हो जाती। इतनी भी क्या जल्दी है सोनू, अभी मम्मी के इलेक्शन इतने करीब आ गए हैं, मुझे इतने सारे फंड्स इकट्ठे करने हैं। कितने पैसों की जरूरत है? यही कुछ 40-50 लाख। बस कल ही चेक ले लो, इतने पैसे तो मैं तुम्हारी एक मुस्कुराहट पे कुर्बान कर सकता हूँ। थैंक यू सोनू, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आगे आगे देखती जाओ मेरी मोहब्बत क्या क्या रंग लाती है। ए मिस्टर, कौन हो तुम? तुम कौन हो पूछने वाले? उठो यहाँ से, उठो। मैं कहता हूँ दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या हो रहा है ये मेरा होटल है, कोई भटियार खाना नहीं है। तुम लोग क्या गांव से आए? अब तुम यहाँ खड़े रहोगे या मैं बुलाऊं किसी को? जाता हूँ, देख लूंगा। चलो चलो। थैंक यू शाहजेब। रिलैक्स सोनू, हैव अ सीट प्लीज। कौन था ये? था कोई जानवर। मुझे बहुत अच्छी तरह आता है जानवरों को इंसान बनाना। रिलैक्स सोनू, ऐसे जानवरों के साथ जानवर नहीं हो जाते। रिलैक्स, टेक अ कोल्ड ड्रिंक एंड बी हैप्पी। बहुत शोर है तेरा, माना कि बहुत शोर है, लेकिन मेरी आवाज तुझसे ज्यादा पुरशोर है। तेरा काम तो सिर्फ इंसानों को डुबोना ही तो है, या फिर उनकी लाशों को साहिल पर फेंक देना। अगर कान खोल के सुन ले, मैं खुदकुशी नहीं करूंगा। बल्कि तेरी मौजों का रुख बदल दूंगा मैं। सुन लिया तूने? खूब सुन लिया, अच्छी तरह सुन लिया। तुम चट्टान जैसे लोग तो खुदकुशी कर ही नहीं सकते। तुम्हें तो देखकर मौजें अपना रुख ही बदल लेती हैं। शुक्रिया सेठ, कब से मेरा पीछा कर रहे थे? जब से तुमने खानजादे को पीटा था। तुम बहुत बड़े आदमी हो, मगर ये पाठशाला लोग तुम्हारी कदर नहीं करेंगे। तुम्हें हम जैसे लोगों के साए तले ही मदद मिलेगी। आओ चले। मैंने आपसे कहा है ना नुमान साहब, इस शादी को भूल जाएं। और वैसे भी आप हमारे बराबर के नहीं हैं। तुम होश में हो अयाज? हाँ बिलफर्ज, अगर आप मेरे बराबर के भी हैं, भाई ये शादी फिर भी नहीं हो सकती। आखिर क्यों? मैंने कहा ना, आप लोग इस शादी को भूल जाएं और अपनी अपनी जानें बचाएं। अरे आपके भाई सुल्तान अहमद पर खानजादे के कत्ल का इल्जाम है, इंक्वायरी बैठने वाली है। आप लोग तो वैसे ही अंदर हो जाएंगे। मैंने
तो बड़ी मुश्किल से खान साहब के पांव पकड़कर माफी मांगी है और तहरीर लिख कर दिए कि आप लोगों से मेरा कोई रिश्ता नहीं। देखिए नुमान साहब, मेरे और मेरे बाल बच्चों पर रहम करें और आइंदा इस घर में ना आइएगा। मेरा मतलब है खान साहब। मतलब कुछ नहीं है शाजिब मियाँ, मैंने समरा से बात की है लेकिन वो थोड़ा सा टाइम चाहती है। लेकिन इस तरह तो मेरा सारा प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाएगा। आपने भी तो अचानक से अमेरिका जाने का प्रोग्राम बना लिया, कम से कम हमसे मशवरा ही कर लिया होता। तुम खुद सोचो, एक तरफ मुल्क का सबसे बड़ा सरमाएदार और दूसरी तरफ बहुत बड़ा सियासतदान। तुम खुद सोचो, ये दो बड़े खानदानों का मेल है। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये मेल जल्द हो जाए। नहीं शादी, ये एक तारीखी शादी है, पता नहीं कहां कहां से लोग आएंगे। इंतजामात में ही मेरे ख्याल में काफी महीने लग जाएंगे। खान साहब, आखिर कब तक इंतजार करूं मैं? हाँ, कितना वक्त लगेगा? मेरे ख्याल में ये आफ्टर इलेक्शन ही कर लेते हैं इसको। कहाँ जा रहे हैं शाजिद? कम से कम चाय तो पीते जाइए। अगर आप बड़े सियासतदान हैं तो आप यकीनन ये भी जानते होंगे कि इलेक्शन में जमानत जब्त भी हो जाती है।